देखो, जो ऑब्जेक्ट क्लास हमने पढ़ी है उस ऑब्जेक्ट क्लास में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, सभी क्लासों की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। आंसर, ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के कौन कौन से मेथड है आपको बताए हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, 11 में। ठीक है। 11 मेथड कौन कौन से होते हैं वो आप देख लें। डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल्स मेथड, हमने इक्वल्स मेथड पढ़ा था तो चेक करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है या नहीं है। अब देखो, इक्वल्स मेथड को हम और अच्छे से पढ़ेंगे काय में, जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग जब हम पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे। अभी के लिए आप याद रख सकते हो, इक्वल जो मेथड होता है इज यूज्ड फॉर कंटेंट और वैल्यू कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है इज यूज्ड फॉर रेफरेंस और ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। जैसे जो ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हम स्ट्रिंग में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इक्वल मेथड को, ठीक है। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं इस स्ट्रिंग के, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट की S1 और S2 की, देखो एक S1 जे है, एक S2 जे है, S2 और S1, ठीक है। इसकी वैल्यू है हेलो, इसकी भी वैल्यू क्या है हेलो, हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। बट ये रेफरेंस वेरिएबल, ये अलग रेफरेंस वेरिएबल है, ये अलग रेफरेंस वेरिएबल है। अगर हम इनको चेक करें इक्वल टू ऑपरेटर से, किसको, S1 और S2 बराबर है, इक्वल है, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। फॉल्स इसलिए आएगा, म्यूट करो, आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड में। फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि S1 और S2 है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या करता है, जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल जो हम लगाते हैं इसको इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम होता है जो आपके रेफरेंस है, इन रेफरेंसों को चेक करता है कि ये रेफरेंस सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर ये अलग अलग होते हैं तो फॉल्स देता है, और सेम होते हैं तो इनको ट्रू देता है, ठीक है। और जो इक्वल्स मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू है हेलो, इसके अंदर की वैल्यू भी हेलो, तो इसको वैल्यू को चेक करता है इक्वल मेथड, ठीक है। तो ये S1 इक्वल्स S2 ये देगा ट्रू, और S1 S2 ये देगा फॉल्स, क्योंकि इक्वल इक्वल ऑपरेटर चेक करता है जो रेफरेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया उनको, ये तो अलग है ये अलग है, इसलिए ये फॉल्स देगा किस किस में, इक्वल टू ऑपरेटर में। बट जब हम इक्वल मेथड से करेंगे तो मेथड चेक करता है इसके अंदर की जो वैल्यू है, तो S1 के अंदर की भी वैल्यू हेलो है और S2 के अंदर की भी वैल्यू हेलो है, इसलिए ये क्या क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आई बात समझ में हर्ष, ये चीज और क्लियर होगी जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में ये सारा चीज फंडा क्लियर होगा। अभी आप याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड, आपका आंसर होगा इक्वल्स ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट, इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करता है इक्वल टू ऑपरेटर से। और जो इक्वल्स मेथड होता है वो यूज किया जाता है कंपेयर टू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू हेलो है, S2 है, इसकी वैल्यू हेलो है, तो इस वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर वैल्यू सेम है तो ट्रू देगा, अगर वैल्यू अलग अलग है तो फॉल्स देगा, ठीक है। व्हाट इज गेट क्लास मेथड, गेट क्लास मेथड का आपको पता है, क्लास का नाम गेट करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज हैश कोड मेथड, टू गेट द हैश कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हैश कोड गेट करने के लिए। व्हाट इज द क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है बताया हुआ है, क्लोनिंग इज अ वे टू क्रिएट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज शैलो क्लोनिंग इन जावा, शैलो क्लोनिंग क्या होती है, शैलो क्लोनिंग, या हाँ, इसमें दो ऑब्जेक्ट जो क्लोन ऑब्जेक्ट होते हैं वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं पहली चीज, और जो डिफॉल्ट क्लोनिंग होती है वो शैलो क्लोनिंग होती है। व्हाट इज डीप क्लोनिंग, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 100% इंडिपेंडेंट होते हैं। व्हाट इज टू स्ट्रिंग मेथड, क्या होता है टू स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग फाइंड, मतलब ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग
फॉर्म में कन्वर्ट करने पता के करने के लिए, नहीं, कन्वर्ट करने के हाँ, या ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट क्लोनिंग, शैलो और डीप? शैलो क्लोनिंग। ठीक है, ये वाला 10वां क्वेश्चन। डिफॉल्ट क्लोनिंग कौन सी होती है? शैलो क्लोनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोनेबल इंटरफेस? क्या होता है क्लोनेबल इंटरफेस? ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए परमिशन देता है। ना, नहीं, इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। क्लोनेबल इंटरफेस इज यूज्ड टू क्रिएट क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि when we if we want to create clone of an object, then that class must be implement clonable interface। जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना चाहते हैं तो उस क्लास को क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. व्हाट इज इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड? टू स्ट्रिंग मेथड का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो जो डॉट गेट क्लास नेम प्लस एट द रेट प्लस इंटीजर डॉट टू हैश डेसिमल, फिर उसके अंदर हैश कोड पास होता है, बताया हुआ है ना? Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज फाइनलाइज मेथड? फाइनलाइज मेथड क्या होता है? कब कॉल होता है सर फाइनलाइज जो मेथड? गार्बेज कलेक्टर में मतलब वैल्यू डालने से पहले हम फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं। हाँ देखो, अब फाइनलाइज मेथड को हम कॉल नहीं करते। ठीक है, आपने बोला वो सही बोला, बट फाइनलाइज मेथड को हम कॉल नहीं करते। कौन कॉल करता है? कौन कॉल करता है? जेबीएम। गार्बेज अच्छा, कलेक्टर। गार्बेज क्योंकि कलेक्टर। वही तो कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, आपके घर में सामान बढ़ गया, आप नया सामान लाना चाह रहे हो और पुराना हटाना चाह रहे हो। तो पुराना हटाना है आपको, तो किससे पूछते हो? जिसका सामान है या जो यूज़ करता है उसको, या जो हटा रहा है? जो हटा रहा है वही तो कॉल करेगा। मतलब जो हटाएगा ऑब्जेक्ट को, वही उसको फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हटाने से पहले। इसको यस, इसको थोड़ा और पढ़ेंगे हम किसमें, इसमें मल्टी थ्रेड मल्टी लाइक थ्रेडिंग में गार्बेज कलेक्टर। नहीं, गार्बेज कलेक्टर इसको एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, व्हाट इज वेट एंड नोटिफाई मेथड? ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, वेट एंड नोटिफाई मेथड ये मल्टी थ्रेडिंग के पार्ट है। व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास। व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एन इंटरफेस? सर ऑब्जेक्ट ही होगी। बताओ, एनी आइडिया? What is the parent class of ऑब्जेक्ट an क्लास होना interface? चाहिए सर। नो, इंटरफेस की कोई पेरेंट क्लास नहीं होती। इंटरफेस की अगर आपसे कुछ पूछे कि इंटरफेस की पेरेंट क्लास होती है, आपको बोलना आंसर नहीं। तो क्या होता है कि जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी, उस क्लास की पेरेंट क्लास होती है। मतलब क्या है कि जैसे टेस्ट क्लास है। ठीक है, ये टेस्ट क्लास है, तो इसकी पेरेंट क्लास होगी ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, और जो इंटरफेस मान लिया ए, इसकी कोई पेरेंट क्लास नहीं होगी। तो जो भी मेथड होते हैं, जो भी 11 मेथड हमने पढ़े, वो देखो, इसका जो मेथड है, इसके मान लो कोई मेथड है, वो इसमें आ जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है वो इस टेस्ट क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट पेरेंट क्लास है। इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस की कोई पेरेंट क्लास नहीं होती। ठीक है, जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास की पेरेंट क्लास होती है। जी सर। ठीक है, विच एक्सेप्शन इज थ्रोन बाय क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास? क्लोन मेथड कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है? कौन सी? क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। नॉट एक्सेप्ट, क्लोन नॉट सपोर्टेड सब। एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई वेट नोटिफाई मेथड इज गिवन इनटू ऑब्जेक्ट क्लास सिंस दे आर रिलेटेड टू विथ थ्रेड क्लास? मतलब इनका यूज जो होता है, वेट और नोटिफाई जो मेथड है, उनका यूज होता है मल्टी थ्रेडिंग में, तो इनको ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों दिया गया है? एक क्वेश्चन ये है। इसका आंसर मिलेगा हमें, कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर? जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वेट और नोटिफाई जो मेथड है इनका यूज कर रहे हो आप थ्रेड क्लास में, जब मल्टी थ्रेडिंग में, तो इनको ऑब्जेक्ट क्लास में देने की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर हमको मिलेगा जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे। क्लियर है? व्हेन फाइनलाइज मेथड इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनलाइज मेथड कब एग्जीक्यूट होगा? जब गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, तो डिलीट करने से पहले या ऑब्जेक्ट को रिमूव करने से पहले फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। ठीक है।